गुड मॉर्निंग साथियों, सभी को सुप्रभात। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की इस क्लास के माध्यम से हम जनवरी से जुलाई तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों, बात करें 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के आयोजन की, तो इसका आयोजन जो है वो नागपुर, महाराष्ट्र में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो दोस्तों, यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला जो नवीनतम देश है वो है साथियों क्रोएशिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली जो पहली महिला सैन्य अधिकारी है वो है साथियों शिवा चौहान। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया है? अभी दोस्तों हाल ही में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? राजस्थान में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम बात करें तो इसका जो नाम है वो डॉक्टर मनोहर पारिकर के नाम से किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है? ऑप्शन आपके सामने है। ब्लैक राइनो संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? बात करें साथियों प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 की, तो इसका जो आयोजन है वो इंदौर, मध्य प्रदेश में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 3200 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित U19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? बात करें साथियों U19 महिला T20 विश्व कप 2023 की, जिसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। इस मैच की जो विजेता टीम है वो है साथियों भारत। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी ग्रेबियल का संबंध किस देश से है? बात करें आर बोनी ग्रेबियल, तो आर बोनी ग्रेबियल का जो संबंध है वो है साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्र सरकार पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? ऑप्शन आपके सामने है। केंद्र सरकार के द्वारा पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र जो है वो शिलोंग में प्रतिस्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है साथियों राजस्थान। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश का अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। कोली एसरू, अपराजिता, नानेरा और उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नानेरा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। बात करें संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की, तो 2023 में इसका जो मेजबान देश है वो है साथियों भारत। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट आयोजित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, जापान, ईरान,
मिस्र और इराक। भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में मिस्र के साथ साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और जर्मनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम जो है वो है साथियों बेल्जियम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। बात करें संस्थागत श्रेणी के तहत सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 की, तो ये प्रदान किया गया साथियों ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, दोनों को ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग विजेता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। बात करें यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में, तो इसमें पुरुष एकल वर्ग का जो विजेता है वो है साथियों कुनलावुत वितिदर्शन। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, कुनलावुत वितिदर्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मिक्स्ड डबल्स के विजेता कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स्ड डबल्स के विजेता की हम बात करें तो ये है साथियों लुइसा स्टेफनी और राफेल फोटोस। इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? ऑप्शन आपके सामने है। 6.4%, 6.5%, 6.6% और 6.7%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 6.5%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात जो है वो पापुआ न्यू गिनी को किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन आपके सामने है। 2 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख और 3 लाख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 3 लाख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा किसने प्रारंभ किया है? ऑप्शन आपके सामने फेसबुक, गूगल, अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों बात करें प्रोजेक्ट एलोरा की, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। बात करें एशिया के पहले फ्लोटिंग फेस्टिवल की, तो इसका आयोजन जो है वो मंदसौर में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का जो आयोजन है वो लद्दाख में किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन हैं? दोस्तों 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार जो हैं वो है रिकी केज। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेशनल आइस हॉकी चैंपियंस 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम जो है वो है साथियों ITBP। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन आपके सामने है। तिरुवनंतपुरम, मुंबई, तुमकुरू और हैदराबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड किस नगर निकाय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड की हम बात करें तो ये इंदौर नगर निकाय के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित बोर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
ऑप्शन आपके सामने गूगल, अमेजोन, वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित बोर्ड चैटबोट की, तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने रिकी केस, राखी कपूर, डॉक्टर पैगी मोहन और वीके पांड्यान। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से डॉक्टर पैगी मोहन को सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था साथियों ऑपरेशन दोस्त। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन दोस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने कुमार विश्वास, सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन और चेतन भगत। विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक की हम बात करें तो इनके जो लेखक हैं वो है साथियों सलमान रुश्दी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? ऑप्शन आपके सामने नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत के स्थान की हम बात करें विश्व स्तर पर तो वो है साथियों 10वां स्थान। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में पहली बार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लिथियम के भंडार की खोज कहाँ पे की गई है? तो लिथियम के भंडार की हाल ही में खोज की हम बात करें तो ये की गई साथियों जम्मू कश्मीर के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है। बात करें साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका की तो इसमें शीर्ष पर जो 3 राज्य हैं वो हैं साथियों महाराष्ट्र, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश। पहले स्थान पर महाराष्ट्र, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है इसका आयोजन नाडी शहर फिजी में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का जो आयोजन है वो दुबई यूएई में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है जिन्हें आरसीबी द्वारा 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया है? तो वो है साथियों स्मृति मंधाना। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया गया है? दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हाल ही में हरियाणा राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का जो आयोजन है वो लद्दाख में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। अभी दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए जल जन अभियान की जो शुरुआत है वो कहाँ पे की गई है? राजस्थान में की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है वो गोरखपुर हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया साथियों नील मोहन को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? बात करें रणजी ट्रॉफी 2023 की तो इसकी विजेता टीम है सौराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा
18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने जयपुर, पेरिस, नई दिल्ली और मॉन्ट्रियल। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का जो आयोजन है वो जयपुर में किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, नीति आयोग के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों बात करें नीति आयोग की तो इसके नए सीईओ जो हैं वो वीवीआर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय समूह वेदांता किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने है फॉक्सकॉन, एलजी, सैमसंग और लेनोवो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, फॉक्सकॉन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने तुलिका रानी, हरमनप्रीत कौर, आयुष्मान खुराना और निखिल जरीन। अभी दोस्तों हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के द्वारा आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा गेहूं की किस नई जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास किया गया है? अभी दोस्तों हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा गेहूं की HD 3385 किस्म जो है इसका विकास किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया साथियों दक्षिण अफ्रीका के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? ऑप्शन आपके सामने यूनाइटेड किंगडम, जापान, भारत और कनाडा। यूरोपियन संघ ने अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर के विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, IFSCA से स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी डीकिन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा साथियों गांधीनगर, गुजरात में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति द्वारा करने का निर्णय लिया है। इस समिति में कौन कौन शामिल होंगे? ऑप्शन आपके सामने है। बात करें साथियों इस समिति की तो इस समिति में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता, ये सभी इस समिति में शामिल होंगे। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? अभी दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भोपाल के अंदर 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 के खिताब की हम बात करें तो ये भारत के द्वारा जीता गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया है? अभी दोस्तों हाल ही में मऊगंज को मध्य प्रदेश का 53वां जिला घोषित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अभी दोस्तों हाल ही में 28वें महालेखा नियंत्रक पद पर SS दुबे को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर मानिक शाह हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? अभी दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो हैं साथियों डॉक्टर मानिक शाह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रीतकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अभी दोस्तों हाल ही में डेविड चिपरफील्ड को प्रीतकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थापित करेगा? दोस्तों बात करें इंडोनेशिया की तो इंडोनेशिया जो है वो अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो द्वीप जो है वो स्थानांतरित करने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, ये कहाँ पर स्थित है। बात करें साथियों माउंट मेरापी की, तो ये इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2023 में अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। अभी दोस्तों हाल ही में वर्ष 2023 में अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक का जो आयोजन है वो बहरीन में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात। दोस्तों भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर जो है ये उत्तराखंड में स्थापित होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने सिद्धरूदा स्वामी, नई दिल्ली, गोरखपुर और कोलम। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो है साथियों सिद्धरूदा स्वामी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। ये प्रदान किया गया साथियों नाटू नाटू को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अभी दोस्तों हाल ही में ज्ञान चतुर्वेदी को के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुपर बग के खिलाफ नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज किसने की है। ऑप्शन आपके सामने है IIT जोधपुर, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर और IIT दिल्ली। अभी दोस्तों हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा सुपर बग के खिलाफ नए जीवाणुरोधी अणु जिसका नाम है IITR 00693 इसकी खोज की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देश में पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ लॉन्च किया गया है। अभी दोस्तों हाल ही में बेंगलुरु के अंदर मेथनॉल से चलने वाली बसों को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है श्रीनगर, शिमला, मनाली और लद्दाख। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो श्रीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है। अभी दोस्तों हाल ही में शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन देशों के बीच शुरू हुई है। अभी दोस्तों हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन जो है वो शुरू की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य के सुदर्जा आम को GI टैग मिला है। अभी दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के सुदर्जा आम को GI टैग जो है वो प्रदान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया गया है। अभी दोस्तों हाल ही में बेंगलुरु को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी अवार्ड 2023 के लिए सम्मानित किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है। ऑप्शन आपके सामने 125, 127, 128 और 126। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी 126। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, अभी दोस्तों हाल ही में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का जो उद्घाटन है वो उत्तराखंड में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन आपके सामने ब्रजेश धमानी, यासीन मर्चेंट, पंकज आडवाणी और आदित्य मेहता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी पंकज आडवाणी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। अभी दोस्तों हाल ही में मिस्र को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गणित का नोबेल एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। अभी दोस्तों हाल ही में लुइस कैफरेली को गणित का नोबेल एबल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है।
ऑप्शन आपके सामने है मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इंडियंस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? अभी दोस्तों हाल ही में पहले संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वो न्यूयॉर्क में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सफलतापूर्वक लॉन्च होने वाला पहला 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने टेरॉन फर्स्ट, टेरॉन आर, टेरॉन ए और टेरॉन 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, टेरॉन फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अभी दोस्तों हाल ही में शक्तिकांत दास को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यूरोपीय भौगोलिक संकेत जीआई प्राप्त करने वाला भारतीय उत्पाद कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दार्जिलिंग चाय, कांगड़ा चाय, बीकानेरी भुजिया और बासमती चावल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा चाय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? अभी दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया गया है, जिसका नाम है गंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? अभी दोस्तों हाल ही में मुंबई को वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होगी? ऑप्शन आपके सामने है जेसिका मीर, सुनीता विलियम्स, क्रिस्टिना कोच और सिरिसा बांदला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टिना कोच। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? ऑप्शन आपके सामने है किम कोटन, सुषमा पटेल, वृंदा राठी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, किम कोटन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला है? अभी दोस्तों हाल ही में एप्पल के द्वारा मुंबई के अंदर अपना पहला रिटेल स्टोर खोला गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहले गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? अभी दोस्तों हाल ही में असम के अंदर प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गज उत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला लीगो को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने गंगवा नीलप्पा, पद्मिनी टुडू, दीपिका टिसी और सुषमा पटेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, सुषमा पटेल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया है? ऑप्शन आपके सामने है तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उपयुक्त सभी। अभी दोस्तों हाल ही में निर्वाचन आयोग के द्वारा तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, केंद्र द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को मिला है? ऑप्शन आपके सामने सतपुड़ा, नागरहोल, पेरियार और बांदीपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, पेरियार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स का संचालन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने लद्दाख, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और दिल्ली एनसीआर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली एनसीआर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है? ऑप्शन आपके सामने श्रेया पूंजा, सिन्नी सेठी,
नंदिनी गुप्ता और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नंदिनी गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने तेलंगाना, केरल, बिहार और उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा फर्स्ट को लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने मिस्र, केन्या, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, केन्या। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन आपके सामने सोनम वांगचुक, नवीन जिंदल, मेधा पटनायक और रवीश कुमार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, सोनम वांगचुक। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।